हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में। आप लोगों ने टाइम ट्रैवल के बारे में तो सुना ही होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की जो थ्योरी है और जो भी थ्योरी टाइम ट्रैवल को लेकर उन्होंने दी है वो ये दी है कि हम जितना ज़्यादा तेज़ जाएंगे, रोशनी की स्पीड से जितना ज़्यादा तेज़ जाएंगे, जितना फास्ट जाएंगे, हमारे लिए समय उतना ही धीरे हो जाएगा। टाइम स्पेस या स्पेस टाइम, ये सारी थ्योरी बहुत कुछ कहती है। सो यही एक वजह है जो जीपीएस सैटेलाइट होती है उनका टाइम अपने आप बदलता रहता है, बिगड़ता रहता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से रिवॉल्व करती हैं, तो वहाँ टाइम चेंज होता रहता है। साइंटिस्ट जीपीएस की सैटेलाइट में ऐसा एल्गोरिदम सेट करते हैं कि वो ख़राब हुआ टाइम अपने आप एडजस्ट हो जाता है, और यही वजह है कि हमें एक्यूरेट जीपीएस रिजल्ट मिलते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमें जीपीएस कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता, और यहीं से हमें पता लगता है कि हाँ, एक्चुअली हम समय को धीरे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइट की स्पीड से या बहुत स्पीड से स्पेस में जाएं और लौटें तो आपके लिए समय धीरे गुजरेगा इन कंपैरिजन टू जो लोग पृथ्वी पे सिर्फ रह रहे हैं, जो स्टेशनरी हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कोई इंसान को हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करा पाएँ? ट्रैवल कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, और वो लौट के कैसे आएगा? सो ये बहुत सारे सवाल हैं जो रुके हुए हैं हमें टाइम ट्रैवल को अचीव करने में। लेकिन क्या होगा जब मैं आपसे कहूँ कि हमारी दुनिया में कोई ऐसा पोर्टल है जो हमें बिना ये सारी चीज़ें किए हुए पास्ट में ले जा सकता है या फ्यूचर में ले जा सकता है? यहाँ मैं बात करने वाली हूँ यूके की लिवरपूल बोर्ड स्ट्रीट के बारे में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग अचानक पास में चले गए। लोग 1960s या 1950s में चले गए अपने यहाँ, मतलब मानो कोई ऐसा पोर्टल है जो लोगों को पास्ट में ले जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसी दो सच्ची कहानियों के बारे में और कंक्लूजन की तरफ बढ़ें कि क्या वाकई में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो सबसे पहली कहानी है 1996 की फ्रैंक की, जो कि एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था और उसकी वाइफ लिवरपूल की बॉल स्ट्रीट पर जाते हैं जो कि यूके में है। उन्हें किताबें खरीदनी थी। बेसिकली जो फ्रैंक है उसकी वाइफ को किताबें खरीदनी थी, तो वो एक स्टोर पर जाते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं स्टोर की तरफ। फ्रैंक को उसका दोस्त मिल जाता है और वो उस दोस्त से बात करने लगता है, जबकि फ्रैंक की वाइफ उन किताबों के स्टोर में शायद चली जाती है। उसके बाद जब फ्रैंक अपने दोस्त से बात करके हटता है तो वो सोचता है कि किसी और शॉप में जाकर मैं कुछ और चीज़ें देख लेता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, शॉप में जाता है और चीज़ें कुछ खरीद कर वापस आता है, तो वो ये देखता है कि सारी मॉडर्न स्ट्रीट पुरानी स्ट्रीट में बदल गई है। लोग ओल्ड फैशन कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, औरतों ने स्कार्फ डाला हुआ है, लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई है, और जो सारी कारें हैं वो 1950s की कारें हैं, पुरानी विंटेज कार्स। ट्रैफिक लाइट्स बदल गई हैं और रास्ते बदल गए हैं, और वो जो स्ट्रीट है वो बिल्कुल अलग लग रही थी। हालांकि वो स्ट्रीट लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो 1950s में पहुंच गया है। ये चीज़ देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर गया, और जहाँ पर उसकी वाइफ किताबें लेने गई थी, वो जैसे ही उस जगह पर गया तो उसने देखा वहाँ तो कपड़े का स्टोर है और वहाँ पर सारे लोगों ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे उसके जैसे ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए एक औरत दिखाई देती है। वो उस कपड़े के स्टोर को देखकर बहुत कंफ्यूज हो रही थी। उसने स्माइल करके फ्रैंक से कहा कि यहाँ तो किताबों का स्टोर हुआ करता था, तो ये कपड़ों का स्टोर कहाँ से आ गया? दोनों हंसते हुए आपस में मुस्कुराते हुए उस स्टोर के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे ही वो लोग उस स्टोर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वाकई में ये किताब का ही स्टोर है और वहाँ पे सब कुछ मॉडर्न है। वो औरत कंफ्यूज होके उस स्टोर से बाहर निकल गई। फ्रैंक भी जब उस दुकान से बाहर आया तो देखता है कि सब कुछ मॉडर्न है और वो वापस 1996 में आ चुका है। ऐसे कैसे हो सकता है? फ्रैंक को पैरानॉर्मल चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। फ्रैंक एक फॉर्मल पुलिसमैन था, मतलब एक पुलिस ऑफिसर था जिसके दिमाग को चकमा देना इतना आसान नहीं हो सकता। सो वो क्या था? क्या लिवरपूल पे
बोल्ड स्ट्रीट एक पोर्टल है समय में सफ़र करने के लिए? क्या ये किसी अलग डायमेंशन का द्वार है? अब मैं आपको दूसरी कहानी के बारे में बताती हूँ, और ये भी लिवरपूल स्ट्रीट बोल्ड स्ट्रीट की कहानी है। एक लड़की अपनी बड़ी बहन के छोटे बच्चे के लिए मदर के स्टोर को ढूंढती है लिवरपूल स्ट्रीट पर, और उसे एक सामने मदर केयर का स्टोर दिखता है, लेकिन साथ में उसे एक अजीब चीज़ भी लगती है कि वो जगह थोड़ी सी बदल गई है। वो जैसे ही एक ट्रैफिक लाइन को क्रॉस करती है तो उसे सब कुछ बदला हुआ नज़र आता है। कार पुरानी है, लोगों ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं, और मदर केयर का एक स्टोर भी है। बस स्टोर में अंदर जाती है और जो सामान उसे चाहिए वो लड़की उठा लेती है। वो चेक इन कराने काउंटर पर जाती है और अपना क्रेडिट कार्ड दिखाती है, लेकिन कार्ड देखने के बाद जो काउंटर पर महिला थी वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ उसने कभी देखी ही नहीं हो। उसने अपने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने उस लड़की से कहा कि हम इस तरह का कूपन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उस लड़की के पास कैश नहीं था तो वो सारी चीज़ें वहीं छोड़कर चली जाती है और ये बात अपनी माँ को शाम को बताती है। उसकी माँ बोलती है कि बोल्ड स्ट्रीट पर तो कोई मदर केयर स्टोर है ही नहीं, और ये तो काफ़ी सालों पहले बंद हो चुका है। तो तुम कहाँ गई थी? वापस दूसरे दिन जब वो वहाँ पर गए तो वाकई में वहाँ पर कोई मदर स्टोर नहीं था। उसकी माँ ने कहा कि वहाँ एक बैंक है जहाँ पे मेरा अकाउंट है, और वाकई में उस जगह पर कोई मदर केयर का स्टोर नहीं था। वहाँ पर तो एक बैंक था जो कि कई सालों से वहाँ पर चल रहा था, मगर वो मदर केयर स्टोर वहाँ पे 50-60 साल पहले हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि वो लड़की क्या समय में सफ़र करके गई थी? क्या वो पास्ट में चली गई थी? कोई नहीं जानता। ये मास हिस्टीरिया का भी केस हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोग इतनी एक्यूरेट चीज़ कैसे कह सकते हैं? और जाहिर सी बात है कि वो लड़की तो 50-60 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और अगर वो कहानी बना भी रही थी तो उसे इतना एग्जैक्टली सारी डिटेल्स कैसे पता होती? क्रेडिट कार्ड को देखकर वो काउंटर की महिला इतनी ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो गई थी, और जैसे कि उसने क्रेडिट कार्ड जैसी कोई चीज़ देखी ही नहीं हो। उसने क्रेडिट कार्ड मेंशन भी नहीं किया, उसने कूपन मेंशन किया था। ये थी 2 कहानियाँ टाइम ट्रैवल के बारे में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये कहानियाँ किस हद तक सच हो सकती हैं? अगर आप अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।